पिताजी के द्वारा बार बार आता है कि हमारा आपसे संबंध क्या है, पहले ये क्लियर करो। और वाणी में भी इशारा आया था, जब तक त्रिमूर्ति को एक्यूरेट समझा नहीं है, स्वीकार नहीं किया है, तब तक आगे बढ़ने से कोई फायदा नहीं है। तो त्रिमूर्ति का चित्र माता पिता पुत्र और पुत्री, ये संपूर्ण स्वरूप जो एक घर की कहानी है और घर घर की जुबानी है और सर्वमान्य है। ये रियल त्रिमूर्ति की बात जब आई थी कि तुम बच्चों को त्रिमूर्ति का एक्यूरेट चित्र निकालना है, ये भी पॉइंट आया था। फिर ये त्रिमूर्ति का चित्र एक्यूरेट नहीं है, ये त्रिमूर्ति का चित्र वर्थ नॉट ए पेनी है। तुम बच्चों को त्रिमूर्ति का चैतन्य चित्र की जब बात आएगी तो जो भी कारोबार चलता है तो वो चित्र कैंसिल कर दिया जाता है। और तुम बच्चों को साक्षात्कार आदि में जाना ही नहीं है, तो साक्षात्कार के आधार लेकर के, जो साक्षात्कार का आधार लेकर के चित्र बना करके कारोबार किया गया और उसका ही आधार ले लेकर के सभी लोग कहाँ जा रहे हैं, अभी तक कारोबार चल रहा है। तो उधार का आधार होता है ना, जब कर्ज आपके ऊपर वो चढ़ता जाता है और आप उससे मर्ज की स्थिति बना रही है, कर्ज की स्थिति, मरा हुआ व्यक्ति हो जाता है, धीरे धीरे मृत्यु की तरफ लेके जाता है, जीवित नहीं रहता। कहते कर्ज चुका दो, तुम्हारे ऊपर बोझा चढ़ता जाता है। उसके ऊपर कहते हैं चक्रवृद्धि ब्याज चढ़ता है, ब्याज का भी ब्याज चालू हो जाता है। एक समय तक जब आप नहीं दे सकते हैं, मान लीजिए, तो बंद कर दीजिए। नहीं, उसी पर चलता रह जा रहा है, तो देना पड़ता है उसको। कहते हैं धरती पर जन्म लिए हो तो धरती का कर्ज है आपके ऊपर। सिर्फ लौकिक माता पिता का ही कर्ज नहीं होता है, वो तो देह और देह के संबंधी का कर्ज तो होता ही है। लेकिन जो आत्मा के लिए बोलते हैं कि जब जन्म लिए भगवान हमको भेज रहे थे तो कुछ प्रतिज्ञा कराए थे कि तुम जाना तो हमको नहीं भूलना। तभी तो भक्ति भाव क्यों अपने जीवन में, अपने घर घर में शामिल क्यों करते हैं, पूजा पाठ में क्यों, स्तुति वंदना क्यों, उस तरफ भक्ति भावना की तरफ क्यों भागते हैं सभी लोग। चाहे शंकर पार्वती जी, दुर्गा जी, ये प्रतिबिंब लेकर के, चिन्ह लेकर के क्यों अपना पहचान बनाना चाहते हैं। धर्म का कोई प्रचार प्रसार होता है क्या? वो तो धारणा का विषय होता है। अपने जीवन में उसका परिचय नहीं बांटा जाता है, उसका परिचय नहीं दिया जाता है। ये शुरुआत किससे हुई, किसने किया, उसके नाम पर। ये ढोंग पाखंड नहीं है। धर्म तो धारण किया जाता है अपने जीवन में, जिसको बोलते वो धर्म क्या है, सत्य को धारण करना ही हमारा धर्म होता है। सत्य स्वरूप जो इनके द्वारा जो आया हुआ है, दिल्ली, कौन है ये, विष्णु पार्टी के, भोपाल विष्णु पार्टी के कौन से 2-3 भाइयों का नाम है, कोई आसाम के चंदन भाई जी हैं और हर्षल भाई हैं, जो हर्षित नहीं रहते हैं अभी भी। उनके द्वारा रिहर्सल करा के उनके पार्टी का जो है रियल निकाला जा रहा है, रॉयल्टी देखी जा रही है। इन लोगों के अंदर रियलिटी कितनी है, रॉयल्टी होनी चाहिए। सत्य को हमेशा सभ्यता से रखिए और ऐसे नहीं रखिए। यज्ञ माता के ही द्वारा उनके जो इतने नाती पोता के छोड़ के बैठे हैं ना, जो उनके बाबा हैं, कौन है बाबा, निर्मला माता जी और भोपाल के जो फतेह चंद बाबा जी, वो बाबा नहीं है उनके, वीरेंद्र देव दीक्षित उनके बाबा हैं। वो तो माता पिता हैं, तो ये नाती पोता हुए ना, नाती पोता ही तो हैं ये लोग जो छोड़े हैं बिना लगाम, जो दौड़ रहे हैं, ये सब दुश्मन के घोड़े हैं। लगाम जानते हैं, कंट्रोल करने के लिए अच्छा नहीं माना जाता, छुट्टा नहीं घूमना चाहिए, उनको सांड में गिनती की जाती है।
वो जहाँ, आप समझ, इसको बुरा मानने की जरूरत नहीं है। कृत्य देखे, जहां देवत्व का बोर्ड लगा हुआ है, देवी देवता की पढ़ाई का बोर्ड लगा हुआ है, उन अगर वहां से इंसानियत ही खत्म हो जाए तो। अगर कोई धर्म सभा में मैदान में आने के लिए बोला किसको था? जिस वाणी का आप आधार ले रहे हो, वाणी किसके आधार पर चल रही है? किसका आधार ली है वो वाणी जिसको आप बोल रहे हो? मुरली जो बोल रहे हो आप, थ्योरी को जो उड़ा रहे हो, थ्योरी से आज तक बोरी भरी गई है इस थ्योरी से, और बोर नहीं हुए सभी। ये थ्योरी बोरी भरने वाली थ्योरी है, बोरियां भरी हैं, इससे भरी गई है सबकी, भरे हैं, अब तक भी भरे जा रहे हैं। ये मुरली या व्यक्त वाणी जो लेबल लगाया जा रहा है, ये आधार किसका लिया गया है? इस वाणी में किसका आधार है? गीता का। गीतापति भगवान। बोलो, चैलेंज कर सकते हो, गीता का भगवान कौन? वीरेंद्र देव दीक्षित, उनके बाबा ने ही स्वीकार कर लिया था। 14 में ही स्वीकार कर लिया था, तो उनके बाबा का जो आधार लेकर अपना दुकान चला रहे हैं, जिनको माता पिता मान के बैठे हैं, वो जो प्रॉपर्टी चाहिए अभी भी वो निष्कासित हैं। 10 दिन पहले जब वार्तालाप हो रही थी तो बोले कि पूछा गया कि आपका अधिकार, आप वहां के कौन हो? तो बोले अभी तो हम निकाले गए, हम सैनिक हैं। अब वो भी सैनिक का नाम दे रहे हैं, शर्म भी नहीं आ रही है। हम सैनिक हैं। एक तरफ परिवार की वैल्यू भी, परिवार में ही वैल्यू नहीं है, वंश ही पता नहीं चल रहा है। आपको पता है वंश, अगर उन्हीं के बाबा जी बोले थे कि श्रीमत के वरखिलाफ अगर कोई बात करता, वो तो बात की बात करते थे, लेकिन अगर कोई कर्म करता है, एक हम और एडिशन किया जा रहा है सनातनी के द्वारा, तो रावण संप्रदाय है, कंस का संप्रदाय है। और कंस के जितने भी वंशज हैं, उनको मुरली बहुत पसंद आती है। मुरली सुना सुना के पटाना चाहते हैं। समझ में आ रहा है? कोई तो हमारे तरफ आकर्षित हो, प्रभाव अपना डालना चाहते हैं, सुना सुना करके विद्वता झाड़ते हैं। हाँ, ताकि पता चले कि इनको मुरली या व्यक्त वाणी का पॉइंट कितना है। जैसे पीबीके वालों ने सारा अपना लिटरेचर निकाला, आज सभी प्रभावित हुए। हाँ, एक बात तो है, बहुत पीबीके वाले तो बहुत पहुंचे हुए हैं, बीके वालों ने तो ध्यान नहीं दिया, तो बेसिक में चले गए। और देखो 76 में ये बोला, 74 में बोला, 69 में वो बोला, 33 में ये बोला, 37 में ये बोला, ऐसे करते 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 पूरा सेकंड नंबर ले लिया विकलांग पार्टी का बाबा। तो उसमें येम क्या दिया गया था? येम क्या था? विश्व महाराजन, विश्व महारानी, सर्वशक्तिवान और मास्टर सर्वशक्तिवान, हीरो हीरोइन का पार्ट जो परम पिता परमात्मा के पार्ट से संबोधित किया गया, ये आधार लिया गया है, वो ये यम दिया गया है। तो जो वो पर्सनालिटी जब वो स्वरूप धारण करके मैदान में आएगी, तो मैदान में आने के लिए किसको बोला था? माता, माताएं मैदान में आ जाओ। जब माता आती तो माताओं को बुलाती है, भुजाओं को बुलाती है, मैदान में आ जाओ। तो क्या आप यहाँ गोल करोगे कि नहीं, पुरुष में भी तो माता, स्त्री में भी माता, उसमें भी माता, उसमें भी माता, ये अंदर की बात करते हैं। जब बाहर पकड़े जाते हैं तो कहते नहीं, अंदर ही सब कुछ देख लो। आत्मा की बात बाबा ने किया था, शरीर की बात थोड़ी ही किया था। और शरीर से ही सभी निकले हैं घर से, कारोबार सब वही चल रहा है। समझ में आ रहा है? कोई वो ट्रैक्टर ट्राली बुक करवाएगा, ट्रक बुक करवाएगा, लाउड स्पीकर मंगवाएगा, इस तरह का कोई कारोबार होता है जो जो कर रहे हैं सभी लोग, उसका प्रचार प्रसार करेंगे। तो माताएं मैदान में आ जाओ, और पहचान किसका दो? जोर शोर से, जितने शोर मचा रहे हैं उन पे, इस पर जोर दो ताकि उनका शोर बंद हो जाए। जो शेर बन के शोर मचा रहे हैं उनको कंट्रोल करो। भारत माता के हाथ में क्या दिखाया गया है बताइए? नारी शक्ति ही तो है, वहां नर बैठाओगे। एक उसके बाद प्रक्रिया में लेके जाइए। प्रक्रिया में जब दो एक होते हैं तभी बच्चों का जन्म होता है। बच्चे माता पिता को जन्म देते हैं क्या? जितनी आत्माएं हैं, क्या उनको रचयिता से संबोधित करेंगे या रचना से संबोधित करेंगे?
जब सम कर करके उनको बोध कराओ तभी तो विधि से मुक्त होंगे। ये जो युक्ति लगा रहे हैं अभी भी, चुक्ति करने की जब देख रहे हैं अब तो चुकाना पड़ेगा, तो भाग रहे हैं। देखो कैसे भाग रहे हैं। इसका जवाब दो। अरे प्रैक्टिकल जवाब, जवाब सवाल की जब सभा लगेगी तो प्रैक्टिकल होगा। प्रैक्टिकल 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 कौन कराएगा? परिवार प्रैक्टिकल पार्टियों को बुलाती है। जिनका पार्ट क्या है वो पार्ट बताने के लिए बुलाया जाता है कि डायरेक्टर ने तुम्हारे जैसे को इसमें नहीं चुनेगा। हीरो हीरोइन में जो सभी सभी आप चुनना चाह रहे हैं ना, चुनाव, उनका चिन्ह खींच लिया गया है। आगे चल करके ये सभी आधार जितने लिए हैं, किसका आधार लिए हैं? मुरली अव्यक्त वाणी में आधार किसका है? गीता का। यही संदेश गया था। यूपी गोरखपुर में गीता पाठशाला में जो गीता मंदिर था, है और रहेगा, उस गीता मंदिर में जो बोला घर घर मंदिर, अपने मन के अंदर जो चला जाता है उसी का घर मंदिर जैसा बनता है। अगर चैतन्य की बात आएगी तो चेतना जब जगती है तो उसके घर में भी ये गीता का ही आधार लिया था। ये जिनके उनके लिटरेचर हैं, जो भी कोई भी जो टीचर बने हुए हैं उस लिटरेचर का, लिटिल नॉलेज लेकर के सबके घर में जो लेटर पहुंचा रहे हैं वो टीचर नहीं है। जब गीता का लेवल, गीता टीचर है, गीता पति भगवान प्रिंसिपल है, पुत्र मॉनिटर मॉनिटर है, वो वारिस पुत्र। बाकी सब स्टूडेंट में पहले आप स्टूडेंट, आप गॉड गॉडेज ने गाइड ही नहीं किया आपको। गॉड मदर फादर की बात आएगी तो ऐसे चिल्ड्रन लोग ऐसे ही बात करते हैं क्या? तो मैदान में और जितने पुरुष तन हैं जो अपना बल दिखा रहे हैं, जितने जितने तन आए, जो माता पिता का स्वरूप था, उनको शक्ति क्या 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 बोध करा रही थी, क्या होमवर्क दे रही थी? उस होम में रहने वाले, बुलाने वाले और होमवर्क पूरा करने वाले ही होम थे। माता पिता ही बच्चों के होम होते हैं कि तुम सभी क्या करना। पांडव, पांडव पति के लिए होमवर्क नहीं था, पांडव के लिए, और पांडव पति पिता है। शक्तियों का जो हेड है यज्ञ माता है, याद रखिए। आपके गुरुजी आपको मुक्त नहीं कर रहे हैं ना, करने वाले हैं, बताए ना जो बैठे हुए। इसीलिए शक्ति बोली हर धर्म अर्थात जितनी धारणा जो स्थापन किया जा रहा है मुरली अव्यक्त वाणी का आधार लेकर के, और मुरली अव्यक्त वाणी आधार गीता का लिया है। गीता 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 ही सुनाते थे दादा लेखराज, सनातन का ही आधार लिया गया है। वही सनातन तन जो पुरातन है, पुराना तन है, वही माई बाप है, असलम है, केंद्र है, सबको ठिकाना देने वाला है, सबको छुड़ाने वाला है। मुक्ति जीवन मुक्ति का द्वार खुले, द्वार द्वार द्वारा को जो गुरु द्वार है ना, शक्ति बोली इन सभी के ऊपर एक माता बैठा दो। आपको दम है अपनी पत्नी को लेके आ जाओ। गृहस्थी वाले हो ना, बहुत चढ़ा हुआ है ना आप सभी को, अपनी पत्नी को, अपनी पुत्री को लेकर के आ जाओ मैदान में। यही आधार लेकर आ जाओ, जिस आधार को लेकर के आप सभी उधार का आधार लेकर के जो अधिकारी बने हुए हैं। ये होता है यथार्थ प्रैक्टिकल उत्तर देना। घर कोई अपने लौकिक घरों में, अलौकिक घर जो बना के बैठे हैं, कोई वापसी नहीं करेगा इस। और ये एक दिन से नहीं, 10 वर्ष हो गए ये चैलेंज करते हुए, और किसी के दुम में दम नहीं हुआ कि जो अपना फेस दिखा दे। जो आए रो के गए। किसी भी पार्टी वालों के दम हुआ ही नहीं कि वो मीटिंग कर ले प्रैक्टिकल। मीटिंग प्रैक्टिकल किया ही नहीं कि प्रैक्टिकल बैठे उस धर्म सभा में, पार्लियामेंट का गठन किया ही नहीं इन पार्टी वालों ने।
कि कम से कम अनेक संगठन के जो भी हैं एक हों और एक दूसरे के सहयोग से ही सेवा आगे बढ़ेगी। सर्विस होगी। सर्विस क्या होगी? एक दूसरे का सहयोग करो तो सर्विस के लिए अब तो सर्विस करने की बात आ रही है। गोल्डन चांस तो गंवा दिया आप सभी, क्योंकि गोल्ड हो ही नहीं आप सभी। रियल गोल्ड होते तो गोल्डन चांस गंवाते ही नहीं, चांसलर बन जाते। अब तो जब सर्विस का चांस मिला हुआ है तो सिल्वर जुबली, अब तो सिल्वर का देखो अभी। अब सिल्वर वाले सोने को नहीं खरीद सकते, सील कर दिया गया, वो भी सेल नहीं कर सकते आप सभी। तो गीता माता के गीता मंदिर में यह मैसेज पहुंचा था कि इस सृष्टि पर भगवान आए हुए हैं नई दुनिया की स्थापना करने। उस वर्ग का वर्णन हुआ है। उस मैसेज में उस स्वर्ग से पहले उस वर्ग में जाना पड़े जिस वर्ग का वर्णन हुआ है। समझ में आया? सतयुग से पहले वो समय चल रहा है। कहां चले गए आप सभी? इतना कम से कम हमारे लौकिक पिताजी बार बार ये बोलते थे, समझाते थे कि दुश्मनी जमकर करो, मगर यह गुंजाइश रखना कि कभी हम आपस में मिलें तो शर्मिंदा ना हो। इसको बचा के रखना। दुश्मनी जमकर करो, मगर यह गुंजाइश रहे कि आपस में हम कभी मिलें तो शर्मिंदा ना हो। और ये लिहाज, इस लिहाज का लिवाज इन लोगों के पास प्रकृति ने दिया ही नहीं है, जो विनाश के निमित्त बनती हैं संगम पर। जिसको बोलते हैं सील, संकोच, जिसको लाज शर्म से संबोधित करते हैं। ये भाषा सिखा ही नहीं जाती। तभी शक्ति बोली हर संगठन के ऊपर एक माता रखो। जब पिता बाप, तुम्हारा बाप आया हुआ है, जितने बाप तुम्हारे बाप का बाप का बाप का, जिसको ग्रेट ग्रेट ग्रैंड फादर बोलते हैं, अगर तना कितना भी बड़ा चला जाए, अगर जब ये जोड़ घटाना लगेगा तो सभी घाटे में चले जाएंगे। जिसका उदाहरण दिया गया था कि जब माई अगर बेटी का खाइल जोड़ ले तो दामाद घलुआ में बिकेंगे। जिस दिन समानता का अधिकार नारी शक्ति का हो, जिस दिन मांग करेगी, उस दिन कुछ नहीं बचेगा। इसलिए मुट्ठी को मत खुलवाओ, कुछ तो बचा रहेगा। लखपति नहीं तो 1000 पति तो बने रहो कम से कम। जीवन जीने का अधिकार तो मिले, आम नागरिक तो बने रहो, अपने नगर ग्राम गिर कंदर वन में कहीं भी रहो। अरे नहीं, तब तो जप तो करो। तुम्हारे गुरुजी जो जाप करने के लिए सिखाए हैं, जिस जाप में पाप ही हो रहा है। जब झूठ का जाप करोगे तो क्या तप में गिनती होगी? क्या तप में काउंटिंग होगा झूठ के जाप से? अरे जपना ही है तो सत्य को जपो, माने सिमरण करो, स्मृति में रखो, तब रण में आ सकते हो। रण भूमि, भूमि कौन है? माता, यज्ञ माता, चैतन्य और प्रैक्टिकल है। नृत्य करने वाला कितना भी अच्छा नृत्य करता हो, भाषण करने वाला कितना भी अच्छा वक्ता हो, प्रवक्ता हो, बोलने वाला हो, अगर मंच का बैलेंस बिगड़ जाएगा ना तो नृत्य भी नहीं कर पाएगा, पांव में मोच आ जाएगा। याद रख लें सभी लोग। अगर सनातनी विचारधारा के लोग कहीं अगर भूमि पर ये कहीं स्टेज पर भी जाते हैं तो भूमि को प्रणाम करते हैं। हमारा बैलेंस ना बिगड़े, भूमि माता अपनी धुरी को बनाए रखना। वो ढंग से नृत्य भी नहीं कर पाएंगे। अगर कोई स्पीच देने वाला अगर सनातनी का आधार ना ले, गीता ज्ञान का, या जो शंकर पार्वती जी का या कबीर कबीरनी का जितना भी आधार, कोई भी दोहा चौपाई, कोई ऐसी बात है ही नहीं इस दुनिया में, रावण की दुनिया में, चाहे
तीन लोक में चाहे कितना भी लोक बना लो, उसमें सब और सब सनातनी का ही माल है। इसीलिए गीता सार जब पिताश्री ने सुनाया, समझाया, बोध कराया, तो सिर्फ यही और बार बार पिताजी के द्वारा यही आता है कि गीता ज्ञान ही है जो सरेंडर भी कराएगा और समर्पण भी कराएगा। नष्टो मोहा भी वही बनाएगा, गीता ज्ञान से ही। नष्टो मोहा स्मृति लब्धा, तुम क्या लेकर के आए थे? वर्तमान समय वही ज्ञान है जो बोला गया था। अगर आपातकालीन लगता है तो कोई शादी ब्याह करता है? कोई इच्छा रहती है? अगर कोई आपके घर में घटना दुर्घटना घट जाए तो शादी ब्याह की इच्छा होती है? कोई खुशी मना पाता है? शोक के समय में कहते हैं अभी शोक की घड़ी आई है। तो पूरी दुनिया में शोक चल रहा है, जिनका बेटा पुत्र पति पिता युद्ध में हैं, जो कभी भी जा सकते हैं, कफन बंधा हुआ है, उनके घर में जाके देखो क्या हालत है। नाचना और बाजना नोचना सब छूट जाएगा। जितने जा रहे हैं टाइम वेस्ट करके आ रहे हैं ना, बाजा बजा करके नाच कूद के आ रही है ना सब, 2-2 दिन 10-10 दिन घर से गायब हो रही हैं सब। घर से कर क्या लिए सब? यज्ञ माता यज्ञ पिता यज्ञ के पुत्र पुत्रियों की बराबरी करते हैं ना सब। घर घाट छोड़ने के बाद क्या किया इन सभी ने? नाच नाच के अपने घर भाग रही हैं सब। बाप दादा ने यही होमवर्क दिया था क्या? अपने होम से निकली हो तो ऐसे ही वर्क करने के लिए। अपने इससे अच्छा भला तो अपने लौकिक घर में ही रह जाओ ना, क्यों बदनाम कर रहे हो आप सभी? इससे हमारे सनातन धर्म के जिम्मेवार आत्माएं जो हैं या केंद्र कमजोर पड़ता है। इससे संविधान के बरखिलाफ अगर इस तरह से इस प्रकार से जब चोर बाजारी चलती है तो कानून के लोग क्या होते हैं? कमजोर नहीं पड़ते हैं? फिर कहते हैं मरो कटो तुम लोग। इसीलिए कोई ध्यान नहीं दे रहा है। बाहर जाते हैं जब न्याय के लिए ना, कोर्ट कचहरी में, तो सब इसीलिए दौड़ाते हैं। यही कारण होता है तुम सभी को जीने नहीं आया, जीने खाने नहीं आ रहा है। आप समझ में आ रहा है? जो 20-20 साल 25-25 साल जो कोर्ट चल रहे हैं, अंदर का समझिए यही कारण है कि तुम सभी को जीने नहीं आ रहा है, शादी ब्याह करके रहने नहीं आ रहा है, पढ़ने लिखने नहीं आ रहा है, आवाज उठाने नहीं आ रहा, सामाजिक जिंदगी सफल ही नहीं कर पा रहे हो सभी। समाज परिवार का आप जान लीजिए, पहली बात परिवार का भी कर्ज है, शिक्षा विद्या का भी कर्ज है, समाज का भी कर्ज है, देश का भी, सब कर्ज में ही जूझ रहे हो आप सभी। जब बोझा चढ़ता है तो बोझा लेके व्यक्ति कितना चल पाएगा बताइए? उतार ही नहीं रहे हैं लोग, उतर ही नहीं रहे हैं। सनातनी बोल रहे हैं, सनातनी पार्टी वाले सनातनी पार्टी के स्टूडेंट के लिए प्रश्न भेज रहे हैं, बताओ। उनसे सिर्फ एक बोलिए, सीधे आप चले आओ दिल्ली में, यही लेकर के चले जाओ अपने। बाबा तो मर गए, दादी का तो पता नहीं, जिसको बाबा तुम सभी बनाए थे, चलो हम लोगों के द्वारा भी नियुक्त किए गए थे, लेकिन अभी तो कितना समय हो गया सिस्टम को ठीक करने के लिए लग गए। बनाए गए थे, बनाए किसने था? कौन बनाता है? चलो कहते बाबा बनाया गया, बैठ जाओ अच्छे से और सुन लो, बनाने वाले कौन थे? इन घरों से जितनी कन्याएं निकली, हमारे घर की बहन बेटियां ही हैं। पहुंचाने वाले केंद्र स्थान पर यज्ञ माता भी थी, अपने पुत्री को पहुंचाई थी, अपने पुत्री को दी थी। एक कौन सा ज्ञान आया था? कौन से ज्ञान के प्रभाव में यज्ञ माता आई थी? बच्चे दिल के टुकड़े होते हैं। तुम दिए हो दिल का टुकड़ा, खुद तो दिए ही नहीं सभी, जो दिया जराने चले गए सबके घर में। दे करके देखो, सब कुछ लुटा करके देखो, तुम सभी लूटने वाले के लिस्ट में है। जब बाबा ने ही लूटा, क्या बोलते हैं कि जब आपके बाबा ने कोई कर्ज लिया हुआ है, 1 लाख कर्ज लिया है, कौन? आपके बाबा ने। और आपके माता पिता अपने बाबा दादी के प्रॉपर्टी पर हैं, तो वो कर्ज कौन भरेगा? जो बाबा मर गए लेकर के, कौन भरेगा? तुम्हारे माता पिता के ऊपर कर्ज है, और तुम्हारे माता पिता के तुम नाती पोता स्वीकार कर लिए हो, अब तो फिक्स ही हो गया है आपका, तो वो कर्ज कौन भरेगा? जो कितना लाखों करोड़ों लेकर के, धन भी तो है, धन से भी तो कमजोर किया जा रहा है। यही तो प्रजावर्ग की आत्मा क्या देखती है? पब्लिक और पैसा, धन, तो उस पर भी बात होनी चाहिए ना। प्रजावर्ग की आत्माएं कब समझेंगी? जब इसकी भी बात उठाइए इस संसद भवन में, जो सनसनी फैल जाए।
ये रूहानी पार्लियामेंट, रूहानी गवर्नमेंट के पार्लियामेंट है ना, बैठे हुए ना हर राज्य के आत्माएं। इतना आसान होता है अपने राज्य में राज करना, राजाई पद लेना। वो कौन होता है? दास दासी होता है, नौकर होता है प्रजा का। वो नौकरी नहीं करते, वो सुख नहीं भोगता है। अपने संबंधों के बीच में राजा, समझ में आ रहा है? असल राजा जो होगा वो। राजपद इतना आसान नहीं है। संगम पर कांटों का ताज है वो, जिम्मेवारी का ताज बहुत चुभता है। पिताजी बोले ये जिम्मेवारी का ताज बहुत चुभता है। छेद दिया इन सबों ने, अब तक इन सबों की बुद्धि में छेद है, लीकेज है। कांटा कांटा, संगम पर जिम्मेवारी का ताजधारी माना कांटे का ताज है वो, जिससे भागते हैं बहुत तो नुकीला है। तो सनातनी परिवार है, कोई पार्टी नहीं है। और ये कोई क्वेश्चन नहीं है कोई स्कूल वाला। पहले तो आपका उस कुल के स्कूल में आप पढ़े हो जहां का तुम्हारे बाबा, जो पूर्वज, जो नाती पोता से बात हो रही, देखो वही परिवार वाले, वही सनातनी है, सनातनी परिवार वाले पूर्वज, जो सबसे तुम अपने जन्म का, जिसको वर्थ है, वर्थ सर्टिफिकेट बोलते हैं उसको, जन्म प्रमाण पत्र, आप नहीं बता सकते, आपके माता पिता भी नहीं बता सकते, क्योंकि उनके भी कुंडली जिससे वो जन्म लिए हैं, जो बोल रहे हैं ना बीके पीवीके को मानते हो, हाँ, सनातनी ही है जो सभी तना वालों को मानती है, जिससे निकले हैं। तो कैसे नहीं मानेंगे? भले नकल करके निकले, चाहे अकल चला के निकले, भले असल नहीं है, अन्न दोष संग दोष के प्रभाव में है, लेकिन सनातनी ही क्यों नहीं? जब जिसके तन से निकले, जो तना वालों को क्यों नहीं मानेंगे? वही तन है जो तना वालों को मानता है, जो अभी भी तन के बैठे हैं। मनुष्य सृष्टि का बीज अनेक तो नहीं होंगे, वही तन है जो मेकर है, मेकर मेन मैन है, पर्सनालिटी है। तुम मेकर हो, बनाने वाले, सेलेक्ट करने वाले, क्रिएटर भी है, डायरेक्टर भी है, चेकर, मेकर, मेन मैन, चेकर, बनाने वाला मेन मैन, उसके बाद चेकर, फिर अगर सही नहीं हो तो बैक बंद कर दो, ब्रेक।